बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले, मजा आ गया। मैं तो कह रहा हूँ थोड़ी देर और चलने देते तो बढ़िया था। नहीं, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। नमस्कार, मैं हूँ समीप राजगुरु और कौन हमारे साथ हैं, ये इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। हरभजन, आपका स्वागत है। और आप सब जो हैं यहाँ पर दर्शक नहीं हैं, क्योंकि आप सब खेल प्रेमी हैं, आप सब लोग आए हैं, तो आप अपने अपने सवाल पूछ सकते हैं हरभजन के लिए, हरभजन से बात कर सकते हैं। जो भी सवाल हो इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच जो मैच है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं स्टेज में बैठा हुआ हूँ और खुशनसीब हूँ, तो 2-4 सवाल मैं दाग देता हूँ शुरुआत में। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की जीत के बाद पूरे देश में जोश भर गया और जो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत है उसको देखकर ऐसा लगने लगा है कि जो ऑस्ट्रेलिया में लगातार जो बुरा प्रदर्शन था, उसके बाद जो थोड़ी सी निराशा आ गई थी, वो निराशा उड़न छू हो गई है। हरभजन, ऐसा लगता है कि अब टीम इंडिया अब वर्ल्ड कप की दावेदार बन गई। देखिए, जो जीत है वो सब कुछ तब्दील कर देती है। बिल्कुल कर देती है। तो वो टीम का ही कॉन्फिडेंस नहीं, पूरे भारत का जो कॉन्फिडेंस है वो तब्दील हो गया अभी, कि अब हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जीतेंगे। पहले जो 2-2.5 महीने क्रिकेट खेले हैं वो अब किसी को याद नहीं है, और ना ही याद रखें तो अच्छा है। ना वो प्लेयर याद रखना चाहेंगे, ना पूरी भारत की जनता। बिल्कुल। तो जो आगे आने वाला समय है वो सब याद रखना चाहेंगे, स्पेशली जो पाकिस्तान के साथ जीते हैं। उसके बाद सबको यही याद है कि हम लास्ट मैच जीते हैं, पाकिस्तान के साथ बड़ा मैच जीते हैं, और आगे जो आने वाले मैचेस हैं हम सब में अच्छा खेलेंगे। बिल्कुल। एक हरभजन की खास बात भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले वर्ल्ड चैंपियन हरभजन सिंह के स्वागत के लिए जोरदार तालियां हो जाए जरा। थैंक यू। हरभजन सिंह, आप अगर अपना पंच दिखाएं, फीस दिखाएं, तो हरभजन सिंह ने, मैं चाहूंगा कैमरा भी क्लोज करे, तो लिखा हुआ है फेथ। फेथ, इसके बारे में बताएं, क्योंकि यही चीज है जो आपको चैंपियन बनाती है। यही चीज कल परसों जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ, विराट कोहली आए और कैमरे पर अगर आप लोगों ने देखा होगा, बिलीव लिखा उन्होंने आकर, तो उसी तरीके से हरभजन ने लिखा हुआ है फेथ। इसके बारे में बताएं हम सबको, क्योंकि मुझे भी ये जानना है। खैर, ये तो जस्ट मैंने 2 साल पहले टैटू करवाया था, क्योंकि ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब मैं बचपन में भी खेलता था तो आई डोंट नो मेरे बाकी वाले साथियों को कभी ऐसा लगा हो या नहीं लगा हो, पर मुझे हमेशा ये यकीन था कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। चाहे मैं बहुत छोटे शहर से था, जलंधर से था, वहाँ चाहे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी हमारे पास, पर मैंने हमेशा यही बिलीव किया था कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा और मैं कपिल देव के रिकॉर्ड के पास पहुंचूंगा या उनका रिकॉर्ड तोड़ूंगा, क्योंकि कपिल देव मेरे आदर्श थे और मुझे कपिल देव की तरह बनना था। तो जो फेथ मैंने इसलिए लिखवाया कि मैंने अपने आप पे, मेरी खुद की एबिलिटी पे मुझे फेथ था, और भगवान ने मुझे मेरा साथ दिया। कहते हैं ना कि खुद पे भरोसा रखोगे तो ही भगवान आपका साथ देता है। तो मेरा जो अपने आप पे फेथ था वो इतना मजबूत था कि मैं इंडिया खेल लिया, पर मेरे जो बाकी वाले दोस्त थे मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड थे, पर वो खेल नहीं पाए क्योंकि उनका फेथ शायद मेरे से कम था। क्या बात है, तो क्या बात है। इसीलिए मैंने ये वर्ड जो है, जो इसीलिए ये मैंने यहाँ पे अपने खुदवाया आपने। हाँ, और ये फेथ जो है टीम इंडिया को भी इस वक्त ऐसा है कि विश्वास की जो कमी दिख रही थी, अचानक वो विश्वास टीम इंडिया में भी दिख रही है, क्योंकि शायद वो विराट कोहली है या महेंद्र सिंह धोनी है या सुरेश रैना है। लेकिन जिस अंदाज में पाकिस्तान को पीटा, उसके बाद जैसा कि आज तक स्टेडियम में हम कहते हैं, आज तक ने खासकर इस वर्ल्ड कप के लिए जो मुहिम दी है वो है चैंपियन फिर से। तो हम फिर से कह सकते हैं कि भारत ये टीम जो है चैंपियन फिर से बन सकती है। हमारा जो मकसद है आज आप सबके साथ हरभजन से मिलने का, हमने तो बहुत बात कर रही है, और जिसके पास सवाल होगा वो हाथ खड़ा कर दे, मैं आके आपको माइक दे दूंगा। आप हरभजन से सवाल अपना पूछ सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका को हराने के लिए क्या करना है, इस बारे में हम सवाल पूछेंगे। लेकिन पहला सवाल एक बार फिर मैं ही पूछता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका, जैसे पाकिस्तान से हम वर्ल्ड कप में कभी नहीं हारे, दक्षिण अफ्रीका हमसे कभी नहीं हारा है, ये अब हर कोई जान गया, लगातार इस बात को फ्लैश किया जा रहा है। तो इस टीम के खिलाफ जो मौजूदा टीम है, हरभजन खेल चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन भी किया था, 16 विकेट दक्षिण अफ्रीका में जाकर घर में घुसकर आपने उनको मारा था। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराया जा सकता है। डरबन में भी आप हरा कर आए थे, तो कैसे होगा ये मुमकिन, ये रिकॉर्ड कैसे बदलेगा? देखिए, दक्षिण अफ्रीका नो डाउट बड़ी अच्छी टीम है। हाँ। जैसे आपने कहा है कि हमने उनको हराया नहीं है, बट देयर इज़ नो रीज़न कि हम उनको हरा नहीं सकते हैं। हमने दक्षिण अफ्रीका में जाके उनको हराया है, उससे बड़ी बात हो नहीं सकती है उनके घर में जाके उनको मारना। आई फील टू प्ले अगेंस्ट दक्षिण अफ्रीका या उनको बीट करने के लिए ऑल वी नीड टू डू इज़ जस्ट हैव दैट फेथ, हैव दैट बिलीफ,
और ऑफ कोर्स जैसे कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। हाँ। अगर दक्षिण अफ्रीका बहुत अपने आप को धुरंधर टीम मानती है, जो कि मेरा मानना है कि वी आर एज गुड एज एनी गुड टीम, साउथ अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया हो या कोई भी टीम हो, जो पिछले 2 महीने हो गया वो ख़त्म हो गया, जो ये लास्ट मैच की परफॉर्मेंस है, इस मैच से बहुत हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। और आई एम श्योर जो दक्षिण अफ्रीका है, दे विल बी स्केयर, दे विल बी वरिड कि इंडियन टीम जो है वो फॉर्म में आ रही है, हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो फॉर्म में आ रही है, शिखर फॉर्म में आए हैं, रोहित ने रन बनाए हैं, विराट ऑब्वियसली रन बना के आए हैं, तो कहीं ना कहीं रायना ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली उस दिन, तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका भी इस बात को सोच रही होगी कि भारत बहुत स्ट्रांग टीम है। ये यहाँ पे बैठ के हम अपने आप में उलझ रहे हैं कि नहीं, साउथ अफ्रीका बहुत स्ट्रांग टीम है। मेरे ख्याल से इंडिया बहुत स्ट्रांग टीम है, और मेरे अगर अपनी सोच के हिसाब से आई फील कि वी आर गोना विन द गेम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। वी विल विन द गेम, कम ऑन, हो जाए भाई, चीयर हो जाए। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो आप सब दर्शक बनकर बैठे हुए बड़े आराम से सुन रहे हैं हरभजन सिंह, हम सुनेंगे भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ पंजाब का जो कलर है भंगड़ा, मैं चाहता हूं जो ढोल है लाइट वाला है, दोनों इधर आ जाए जरा। और मैं चाहता हूं पीछे पाजी बैठे हैं 2, ये हमारे 2 जूनियर बैठे हैं, ये भंगड़ा करेंगे पाजी, और आपको रेट करना है कि इनका भंगड़ा कैसा है। चलिए आओ बीच में, आओ पाजी, आओ अंदर आओ, दूर दूर से आओ। मजे नहीं चलेंगे। हाँ, यहाँ पर सबको मैं इन्वॉल्व कर दूंगा, आप यहाँ पर आए, आप ये मत सोचना कि यहाँ पर सिर्फ आपको परफॉर्म भी करना पड़ेगा, मेरे साथ साथ ये 4 भंगड़ा हमारे करने वाले हैं, हरभजन इनको रेट करेंगे क्योंकि थोड़ा जोश आना चाहिए, है भाई? क्या नाम है? दीप, बलजिंदर, प्रतीत, मनमीत, मनप्रीत। चलिए हो जाए, ढोल बजेगा, और मैं घड़ी देख के, ज्यादा नहीं 30 सेकंड, और वो लाइट वाला ढोल पाकिस्तान के जीतने के बाद खास ढोल का इंतजाम किया, देखिए कैसे लाइट जल रहा है इसमें। चलिए हो जाए शुरू, बल्ले बल्ले थोड़ा। कोई और है जो भंगड़ा कर सकता है? हाँ, कोई और है? आओ। वाह, बस 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 बस, थैंक यू, ये थैंक यू, बस बाजी, बस बस। कैसा लगा बाजी? वाह, मुझे नहीं पता था कि 2-4 लोगों को ही बुलाया था। यहाँ तो सब भंगड़ा मास्टर हैं, वेरी वेल डन, सभी बहुत अच्छे थे, थोड़ा बहुत मैंने भी नाच लिया। हाँ सही बात। अच्छा, सवाल किसके पास है? मैं सवाल बहुत पूछ चुका हूँ। हाँ चलिए आपसे पूछते हैं। हाँ, नाम बताओ और सवाल बताओ। जी, मेरा नाम अनंत है। पाजी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो आपको लग जो रहा है कि इंडिया की परफॉर्मेंस इस मैच के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, पर मेरे को नहीं लगता कि भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को हरा पाएगी। आपको क्यों नहीं लग रहा है ऐसा? सोच बदलो। बॉलिंग में वो धार नजर नहीं आ रही, फिरकी में वो धार नजर नहीं आ रही जो आपके टाइम पे नजर आती। क्या बात? देखो, मेरे जैसी धार तो हो नहीं सकती है, वो तो सिर्फ मेरे पास ही है। बाकी रही बात टीम की, मुझे पूरा यकीन है कि टीम अच्छा खेलेगी और देखना जीतेगी, और आप अपनी सोच बदलो। सोच बदलेंगे। और एक और खास मेहमान के पास मैं जानना चाहूंगा, इन्होंने कंघी की है और अपने हेयर स्टाइल को सेट किया है, जरा कैमरा फोकस किया जाए इनकी तरफ। अभी आपने कंघी, सवाल पूछना पड़ेगा आपको। सत श्री अकाल सर, माय नेम इज़ अमरीश श्रीवास्तव। सर, ये मेरा क्वेश्चन बस यही है कि अब जो इंडिया की टीम खेलने जा रही है, तो आपके जो जूनियर स्पिनर्स हैं, आपके लिए उनका क्या सजेशन है? मेरा सजेशन ये है, जितने भी थैंक यू स्पिनर्स हैं, जो रविंद्र जडेजा हो या आर अश्विन या अक्षर पटेल, देखो खेलने वाले तो इनमें से 1 या 2 ही हैं, जो भी खेले अपना बेस्ट दे, और उस दिन अपनी जो काबिलियत है उससे बेटर करने की कोशिश करिए, और जो आपको पता हो वो करिए। कि जैसे बहुत बार हम प्रेशर में क्या करते हैं कि हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं, तो प्रेशर में डिफरेंट चीज़ नहीं ट्राई करनी चाहिए, प्रेशर में वो चीज़ ट्राई करनी चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा आती है। वही मैंने किया है, बहुत बार कामयाब भी हुआ हूँ, बहुत बार छक्का भी पड़ा है। पर होता क्या है कि जब आपको जो चीज़ आती है, फिर आपको उस चीज़ पे बुरा नहीं लगता है अगर छक्का पड़ता है, तो कि एटलीस्ट मैंने ट्राई किया था, वो अच्छा ट्राई किया था। तो एटलीस्ट आपको हमेशा वो करना चाहिए। जितने भी स्पिनर्स मेरे जो खिलाड़ी वहाँ पे सुन रहे हैं, जस्ट गो आउट देयर एंड बैक योर सेल्फ एंड डू व्हाट यू नो वो यू कैन डू। आपसे बढ़िया कोई और कर नहीं सकता है, क्योंकि आप वहाँ पे हो, बढ़िया करिए।
पाजी एक सवाल मैं बीच में दाग देता हूँ, कौन सी ऐसी कमजोरी है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अगर हमारा स्कोर वर्ल्ड कप में 0-3 है तो कहीं ना कहीं हम पर हमेशा भारी पड़ी है दक्षिण अफ्रीका, 20 साबित हुई है हम पर। तो ऐसी कौन सी कमजोरी है दक्षिण अफ्रीका की जिसको धोनी और हमारी टीम टारगेट कर सकती है? कैप्टन बैठ के सोचे, अपना माथा खुजला है तो उसके दिमाग में आए कि ये कमजोरी है, इसको टारगेट किया जा सकता है। आई थिंक उनकी फास्ट बॉलिंग जो है बहुत अच्छी है, जो उनकी स्पिन है उनको हम टारगेट करना चाहिए। जो उनके चौथे बॉलर हैं, स्पिनर हैं, इमरान ताहिर हैं। हाँ। इमरान ताहिर को अगर हम मेरे ख्याल से टारगेट का अगर करें हाँ। कि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करें तो फिर जेपी डुमिनी को बॉलिंग करनी पड़ेगी। हाँ। और जेपी डुमिनी को मतलब आप ऑफ कोर्स ऐसे नहीं आप रिस्पेक्टफुली खेल सकते हो जैसे आप शेन वॉर्न को या मतलब किसी और स्पिनर को खेलते हो। यू शुड ऑलवेज लुक टू स्कोर रन्स ऑफ दीज टू गाइज। अगर ये दोनों के ऊपर हम ज़्यादा रन बनाने देखेंगे तो उनके जो मेन बॉलर है, फास्ट बॉलर, उनको जल्दी बॉलिंग में वापस आना पड़ेगा। अगर इस हिसाब से हम क्रिकेट खेलते हैं थोड़ा कैलकुलेटिव, तो ये है कि हम उनका प्लान जो है वो चेंज कराते हैं। उनका प्लान चेंज करवाना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये मैच जो है हमें यहाँ से खेलना होगा, दिमाग से। जी हाँ, दिमाग से खेलना होगा। और ये सवाल पूछना चाहते हैं और मुंह छुपा के बैठिए, कैमरा दिखाइए इनका। ये क्यों आप सवाल पूछेंगे? कुछ ये पूछेंगे? अच्छा। हेलो सर, गुड इवनिंग, माय नेम इज़ राहुल। सर, इंडिया और साउथ अफ्रीका बीच में अगर एक बहुत बड़ा बैरियर है जीतने के लिए सर, वो डेल स्टेन है। सर, टीम इंडिया डेल स्टेन के लिए कैसे टैकल करेगी सर उसको? आई थिंक बहुत अच्छा सवाल पूछा पाजी। मैं इसमें और जोड़ दूं क्योंकि सचिन मास्टर ने एक टिप्स दिए कि डेल स्टेन को दबाव में रखो। अब दबाव में रखने का मतलब क्या है? उनको मारें या विकेट ना दें? देखिए, डेल स्टेन ऐसे बॉलर हैं और ऐसा मतलब उनका कैरेक्टर है कि उनको अगर विकेट नहीं मिले तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको विकेट नहीं देना चाहिए नए बॉल से। ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे वुड लाइक डेल स्टेन टू स्ट्राइक अर्ली। अगर हम उस चीज़ में कामयाब रहते हैं, विकेट नहीं देते हैं शुरू में डेल स्टेन को, तो जो ऑब्वियसली जो दबाव है दोबारा डेल स्टेन के ऊपर आएगा। जी। दबाव में फिर वो इधर उधर बॉल फेंकते हैं, उसमें हमें रन बनाने की बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। बिल्कुल। एंड आई एम श्योर अगर हम पहले 10 ओवर में साउथ अफ्रीका को विकेट नहीं देंगे तो विल बी स्कोरिंग एटलीस्ट 280 to 300 बिकॉज ये पहले 10 ओवर जो है नए बॉल से डेल स्टेन और मोनी मोकल विल बी वेरी क्रूशियल। वो 10 ओवर में हमें विकेट नहीं देना चाहे हम 40 रन ही बनाएं पहले 10 ओवर में, बट उनके पास फिर जो पिछले वाले बॉलर हैं वो इतने अच्छे बॉलर नहीं है जितने डेल स्टेन या मोनी मोकल है। उनके ऊपर हम बहुत सारे रन बना सकते हैं। तो आई थिंक आवर प्लान शुड बी नॉट टू गिव विकेट्स विद द न्यू बॉल एंड देन टारगेट उनको 8-8 रन बनाने की कोशिश करो कि एक बाउंड्री मारनी है ओवर में, और वो विदाउट रिस्क लिए भी मार सकते हो आप। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और एक सवाल ये पूछना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल ब्रेक का आदेश आ रहा है, मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं ब्रेक लीजिए। लेकिन वर्ल्ड चैंपियन हरभजन सिंह, और जो कि दुनिया के सबसे जाने माने स्पिनर्स में से, हम इंतजार कर रहे हैं कि तुरंत वापसी हो टीम में उनकी। लेकिन वर्ल्ड चैंपियन की टिप्स हम लेंगे और आप सब सवालों के साथ तैयार रहिएगा। और बांग्ला टीम जरा आ जाए, एक छोटा सा ब्रेक ले लें, म्यूजिकल ब्रेक, फोन रख दें। और वो लाइट्स कहाँ चली गई आपकी? स्वागत है आपका। और हमारे इस खास कार्यक्रम में वर्ल्ड चैंपियन हरभजन सिंह टिप्स दे रहे हैं कि टीम इंडिया को दोबारा वर्ल्ड चैंपियन कैसे बनना है। और ये जो दर्शक यहाँ बैठे हैं, क्या आप दलिल मेहंदी का शो देखने आए हुए हो? क्या चुपचाप बैठे हुए हो? कुमार सानू का शो देख रहे हो? जब भंगड़ा होता है देख के हंस रहे हो, जिसको मन करे वो नेक्स्ट टाइम डांस कर सकता है यहाँ पर। मेरा भाई बहुत सीरियस है। कौन? ये मेरा भाई बहुत सीरियस है बीच में। ये हाँ, ये सीरियस है। फोकस किया जाए जिन पे। क्या नाम है आपका? खुशब? ऋषभ। आप सीरियस क्यों इतना लाइफ में? इतने सीरियस क्यों भाई? डर लग रहा है? हाँ, पहली बार फेस स्टेज में सामने आ रहा हूँ सर, तो डर तो ऑब्वियसली लगेगा। आपने एक वो डायलॉग सुना है, डरना मना है? एक बार बोल के सुनाओ। डरना मना है। डरना मना। और डर के आगे क्या है? डर के आगे जीत है। तो जीतो यार। अगली बार यहाँ भंगड़ा वाले आएंगे तो आपको साथ भंगड़ा करना है उनके। हाँ, ब्रेक पे भंगड़ा होगा भजी बाजी के खास रिक्वेस्ट पे। तो पाजी, इससे पहले कि मैं अपने फैंस के पास जाऊँ, एक कौन से स्कूल के हो भाई? ये भाई साहब स्कूल से आए हैं मुझे लग रहा। हाँ, सीधा नहीं सर, आई एम पीजीडीएम कर रहा हूँ, ईशान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा। यार ये बहुत से मार दिया इसने मुझे।
तो मेरा क्वेश्चन है सर, आप सौरव गांगुली के कैप्टनसी में खेल चुके हैं, आप MS धोनी के कैप्टनसी में भी खेल चुके हैं, तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीतने के लिए आप किसकी कैप्टनसी के मोटिवेशन ज़्यादा प्रेफर करेंगे? एक सेकंड, ये बंगाली हो? Yes sir, I am Bengal. I am from Bengal and I am from Calcutta, Saurav Ganguly's birthplace. ভালো হবে না? हाँ सर, भालो ভালো হবে না? हाँ, भालो हाँ, থাকবেন। तो दादा की कैप्टनसी में मुझे बहुत मजा आया था। हाँ, सर। ये आपके लिए बोला है मैंने। अच्छा, आप आपके लिए और आपके लिए? मेरे लिए दोनों कप्तान बहुत अच्छे थे। देखो, कप्तान को अच्छा बनाने के लिए प्लेयर्स जो हैं वो आपके पास अच्छे होने चाहिए, और मुझे लगता है कि दोनों की अलग अलग पर्सनैलिटी हैं। दादा बहुत अपफ्रंट थे, दादा बहुत आगे बढ़ के ना डिसीजन लेते थे, और धोनी जो है बहुत शाई है। पर धोनी को डिसीजन जो लेते हैं वो टाइम लगता गया, क्योंकि बहुत सीनियर खिलाड़ी थे धोनी जब कप्तान बने थे, तो उसको डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत आती थी कि सीनियर प्लेयर को कैसे बोलें। बट आई थिंक बोथ ऑफ देम दे हैव डन ग्रेट जॉब फॉर इंडियन क्रिकेट टीम एंड फॉर इंडियन क्रिकेट। हरभजन सिंह डक कर गए वर्ल्ड चैंपियन। ये सवाल भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन जो असली सवाल ये है कि टीम इंडिया बेहद प्रेशर में है, और खुद हरभजन सिंह जो कि वर्ल्ड चैंपियन है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये मैच जीता जा सकता है। इस प्रेशर से निकालने में हमें मालूम है सबसे जुझारू और जांबाज खिलाड़ियों में से एक खुद हरभजन सिंह है। ड्रेसिंग रूम का माहौल बदलने में, खिलाड़ियों को मोटिवेट करने में कप्तान जो करता है, लेकिन हरभजन जैसे सीनियर खिलाड़ियों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। किस तरीके से ड्रेसिंग रूम का माहौल बदल देते हैं हरभजन सिंह, हम ये जानेंगे, लेकिन बाजी एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आप रेडी रहना। हाँ, रेडी रहेंगे।